जी, इस टाइम हम मौजूद हैं बादशाही मस्जिद लाहौर में और हमारे साथ हैं पीर अब्दुल रहमान साहब। फैसलाबाद से एक पीस एंड डेवलपमेंट फाउंडेशन के ज़ेरे एहतमाम एक ग्रुप आया हुआ है जो कि जड़ांवाला और फैसलाबाद के लोग मिलकर यहाँ पे आए हैं पीस और अमन के लिए। और हम यहाँ पे इस टाइम बादशाही मस्जिद में पीर साहब से पूछते हैं कि इनको यहाँ आके कैसा लगा। ये हमारे साथ हैं, तो जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। जी बिल्कुल जी, यहाँ हम पीस ऑफ डेवलपमेंट फाउंडेशन की तरफ से यहाँ आए हैं अमन का पैगाम लेकर। तो मैं तो पहली दफ़ा आया हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ मुफ्ती साहब ने बड़े फ़राग दिली के साथ इस्तकबाल किया पूरे वफद का, जिसमें क्रिश्चियन और मुस्लिम रिलेशनशिप के हवाले से गुफ्तगू और अमन की बात हुई है। ये बहुत अच्छा प्रोग्राम है और इन्होंने मस्जिद शाही मस्जिद में मतलब बैठ के यहाँ उनका पैगाम दिया और वही है जैसे हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमन का दरस मस्जिद नबी में बैठ के दिया था और फिर उसके बाद फ़तह मक्का पे अमन का दरस दिया था। तो ये अमन वक़्त की ज़रूरत है, अब तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अमन होगा तो मुल्क तरक्की करेगा, अमन होगा तो अदारे आगे बढ़ेंगे। तो अमन के लिए इस तरह के इवेंट होने ज़रूरी हैं। मुस्लिम क्रिश्चियन रिलेशनशिप को समझना और इनके साथ तल्लुकात जो हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रखे तो उनको समझना बड़ा ज़रूरी है, इनके साथ लेके चलना चाहिए। और ये फसादात ना पहले थे ना अब हैं, मसलक के तौर पे नहीं है, मज़हब के तौर पे नहीं होने चाहिए, क्योंकि दीन सिखाता है लकुम दीनुकुम वलिय दीन, तुम्हारे लिए तुम्हारा दिन, हमारे लिए हमारा दिन। तो मजहबी आज़ादी तो कुरान पाक हमें देख रहा है, सबको अपनी आज़ादी है। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो मिसाक लिखा था उसमें भी वादा था, उसमें भी ये था कि हम जो गैर मुस्लिम है नॉन मुस्लिम है उनके लिए वादा था कि उनका खून मुसलमानों के खून के बराबर है, उनकी दियत उनके बराबर है, उनके हकूक उनके बराबर, माशी तौर पर, इक़्तिसादी तौर पर। और जो अवामी तौर पे वहाँ था, जो अगर कमज़ोर है तो उनको रियासत, मुस्लिम रियासत उनको तावन करती है और करती रहेगी। इसी तरह अगर ऐसा यहाँ भी होता रहे, हर कोई अपने हकूक को समझे, तो इंशाल्लाह अमन कायम होगा। अमन की काविशों के लिए ये बहुत अच्छा PDF का सिलसिला जा रहा है। मैडम रुमाना बशीर उनकी क़यादत में, तो यहाँ जो नुमान साहब आए और यूसुफ अदनान साहब और दूसरे मुफ्ती साहब यहाँ के बड़ा अच्छा बयान किया। तो ये इस तरह का होने चाहिए, इस तरह के इवेंट होने चाहिए ताकि अमन बहाल हो और वहाँ में अवेयरनेस आए कि ये कोई दूरियों का मामला नहीं है, ये भी पीपल ऑफ बुक हैं, ये भी किताब को मानने वाले हैं। तो इसके लिए हमें ऐसे इवेंट में आना चाहिए। बहुत खुशाइंदा, बड़ा अच्छा लगा मुझे यहाँ के। अल्लाह ताला मुल्क अमन का गहवारा बनाए। जी, बहुत-बहुत शुक्रिया। जी, हमारे साथ इस टाइम पीस एंड डेवलपमेंट फाउंडेशन का जो एक ग्रुप आया है जड़ांवाला से, उनको जो है ना वो लीड कर रही है मैडम रुखसाना। उनसे हम बातचीत करते हैं, उनसे पूछते हैं कि आज ये एक्सपोज़र विज़िट आपको कैसा लग रहा है और क्या महसूस कर रही हैं आज बादशाही मस्जिद में आकर? जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो मैं अपना तारफ़ करवाऊँगी कि मैडम रुखसाना इमरान जड़ांवाला से हूँ और मैं क्रिश्चियन स्टडी सेंटर रावलपिंडी के साथ 12 साल से एज़ ए DPC वाइस प्रेसिडेंट जो है वो काम कर रही हूँ। और हम जो है अमन के हवाले से अपने जितने भी हमारे इजलास होते हैं, मीटिंग्स होती हैं, उसमें हमारी जो DPC की कमेटी है वो इसी बात को डिस्कस करती है कि हम अमन के हवाले से उस पर बात करें। और 12 साल से हम लोग जो है अमन के फ़रोग को जो है वो बहुत कामयाबी के साथ लेके चल रहे हैं। आज यहाँ का लाहौर का विज़िट है और अमन के हवाले से बहुत अच्छा लगा और ये एक बहुत अच्छी काविश है कि हम लोग जो हैं आज क्रिश्चियन और मुस्लिम जितने भी लोग हैं यहाँ पे अमन का पैगाम को फैला रहे हैं और ये हमारे लिए बड़ी खुशाइन बात है। एक तो सानिया जड़ांवाला का जो था हमारा बॉस, जो क्रिश्चियन हमारे साथ भाई थे, वो बहनें थी, वो डिप्रेशन का शिकार थी और आज यहाँ पे आके हमें बहुत अच्छा लगा कि एक तो वो डिप्रेशन कम हुआ, दूसरा इस अमन के पैगाम को हम जो है वो एज ए मुस्लिम इसको फैलाने के लिए हमें बहुत सारी जो है काविशें यहाँ पे इकट्ठी मिली हैं और मेरे लिए तो ये बहुत ही खुशाइन बात है कि ये बहुत अच्छा हमारा स्टेप है मुस्लिम और क्रिश्चियन कम्युनिटी को एक यकजा करने के लिए। और इस तरह के इवेंट होने चाहिए क्योंकि इससे जो है वो अमन का बहुत ज़्यादा जो है वो फ़रोग मिलेगा और ये एक बहुत अच्छी काविश है। थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू।
ਜੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ ਲਾਹੌਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਕਲਿਆਣ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਫਿਰ ਪੀਸ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦਾ ਇੱਕ ਵਫਦ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਜਿਸ 'ਚ ਜੜ੍ਹਾਂਵਾਲੇ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ ਤੇ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦੇ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਆਪਣਾ ਉੱਪਰ ਬੈਠ ਕੇ ਆਈਏ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਗੱਲਬਾਤ ਪੁੱਛਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਸਾ ਲੱਗਦਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡਾ ਜਦੋਂ फैसलाबाद ਦਾ वफद आंदा है जी अस्सलाम वालेकुम सर वाह शाम और बहुत अच्छा लगता है खास तौर पे कि पीस एंड ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਗਰੁੱਪ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦੇ ਆ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਜ਼ਹਬਾਂ ਦੀ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਟੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਵਾਪਸ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹ ਕੁਸ਼ਾਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਔਰ ਖੁੱਲੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਉਹ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਬੂਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪਰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਇਹੋ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮਜ਼ਹਬ ਦਾ ਫਲਸਫਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਗੱਲ ਜਿੱਥੋਂ ਵੀ ਲਓ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਡੋਪਟ ਕਰੋ ਤੇ ਤਦ ਹੀ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਰੱਕੀ ਹੋ ਸਕੇਗੀ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਇੰਤਹਾ ਪਸੰਦੀ ਦਾ ਰਾਏ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਢਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਰ ਜੜ੍ਹਾਂਵਾਲੇ ਦਾ ਵੀ ਵਫਦ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਆਇਆ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਜ਼ਿਹਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੀਆ ਜੜ੍ਹਾਂਵਾਲੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਕੁਝ ਕਹੋ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਸਾਨੀਆ ਜੜ੍ਹਾਂਵਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾਂ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੇ ਸੀ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਖਾਣਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋਏ ਸੀ ਇਹ ਇੱਕ ਸਾਨੀਆ ਅਸੀਂ ਬਹਰਹਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ਫਾਫ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵਾਕਿਆ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਹੈ ਸੋ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਜੜ੍ਹਾਂਵਾਲੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨਿਆ ਉਹ ਵੇਖ ਚੁੱਕੇ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਬਾਕੀ ਮਜ਼ਹਬਾਂ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਚੱਲਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਖੁੱਲਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਨਫ਼ਰਤ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਣੀ ਸੀ ਹੁਣ ਇਸ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਣ ਨਾਲ मेरा ख्याल है कि उन्होंने प्यार मोहब्बत और बढ़ेगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ नुमान यूनुस हैं जो कि प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर हैं पीस एंड डेवलपमेंट फाउंडेशन के फैसलाबाद पे और ये जड़ांवाले का भी आज ग्रुप आया हुआ और फैसलाबाद में ग्रुप लेकर आए हैं आइए इनसे बातचीत करते हैं ये जो इन्होंने ये सारा ऑर्गेनाइज किया इनको कैसा लग रहा है और ये क्यों इन्होंने ऑर्गेनाइज किया जी नसरीन थैंक यू वेरी मच आपका बहुत शुक्रिया एक बार फिर हस्ब रवायत हस्ब ज़रूरत कि जिस तरह से इतबार न्यूज़ जो है हमारे साथ रहा है सारे प्रोग्राम को कवर करने के लिए जो हमारा एक्सपोजर विज़िट था तो पूरी मैं पीस एंड डेवलपमेंट फाउंडेशन की पूरी इंतज़ामिया की तरफ से अपनी डायरेक्टर की तरफ से प्रोग्राम टीम की तरफ से बहुत शुक्रगुजार हैं और आपको अप्रिशिएट करते हैं कि जिस तरह से आप हमारे साथ हैं चलते हैं आप हमारा हिस्सा हैं तो ये बहुत अच्छा लगता है और मीडिया के थ्रू सोशल मीडिया के थ्रू और इस तरह के जो हमारे मुतालियाती दौरे हैं इनको जिस तरह से प्रमोट करते हैं मेरे ख़्याल से यहाँ पर शायद हम चंद लोगों तक हम ये मालूमात जो है महदूद रहती है लेकिन एक जब मीडिया के प्लेटफॉर्म से जब चीज़ें आप सोशल मीडिया पे जब पोस्ट करते हैं अपलोड करते हैं शेयर करते हैं तो मेरे ख़्याल से ये बहुत ज़्यादा लोगों तक जो है इससे जो है वो रसाई हासिल करते हैं और इससे जो है वो लोग सीखते हैं और उनकी भी जो है एक तरह की तरबियत जो है वो होती है तो हम ये समझते हैं कि ये बड़ा ज़रूरी प्लेटफॉर्म है हम लोगों को इस तरह की चीज़ों को जो है आगे प्रमोट करने की ज़रूरत है अब के आज के दौरे के हवाले से जैसा कि आपने बात की कि हमने इसमें जड़ांवाला से भी कुछ लोगों को इंक्लूड किया और क्योंकि हम कंक्लूड कर चुके थे अपनी एक्टिविटीज़ को लेकिन हम लोगों ने ये ज़रूरत महसूस की कि एक जो सानिया हुआ हमने कहा कि वहाँ पे लोग हैं हम उनको लोगों को उस सीन से जो है वो थोड़ा सा बाहर लेकर आएँ उनके एरिया से बाहर लेकर आएँ उनको एक एक्सपोजर दें और देख सकें कि लोग जो हैं वो किस तरह से जो है वो दूसरे मज़ाहिब के बारे में सोचते हैं और जो दूसरे मज़ाहिब के लोग हैं उन लोगों की हमदर्दी जो है जो जड़ांवाला के लोग हैं उन लोगों के साथ बहुत ज़्यादा है जब मैं जड़ांवाला के लोगों की बात करता हूँ तो उसमें मसीही और मुस्लिम दोनों इंक्लूडेड हैं कहीं ना कहीं दोनों को ही कम्युनिटीज़ को नुकसान पहुँचा किसी को माली नुकसान पहुँचा तो किसी के आपस में हम लोगों ने देखा कहीं ना कहीं जो एक बहुत टाइज थे उनके आपस में बहुत ऐसे रवाबित थे उनको कहीं ना कहीं ठेस पहुँची तो ये कि हर तरह से इफ़ेक्टिव जो है वो दोनों ही हैं तो हमने कहा उन दोनों को चलें बाहर लेकर आते हैं उन कम्युनिटी में से कुछ ऐसे लोग जो कि अपनी कम्युनिटी में वापस जाके एक मुस्बत पैगाम दे सकते हैं हमने ऐसे लोगों को सिलेक्ट किया और हमने कहा हम इनको दौरा करवाते हैं बादशाही मस्जिद का करवाते हैं हम इनको गुरुद्वारा लेकर आते हैं और इनको देखें कि जो तालीमात हैं मुख्तलिफ मज़ाहिब की वो क्या हैं इंसानियत का क्या दर्ज देते हैं आपस में एक दूसरे के साथ मिलजुल के बैठने का क्या दर्ज देते हैं तो यहाँ पे देखा बहुत सारी ऐसी चीज़ें थीं
लोगों के ज़हनों में शायद इतनी क्लियर नहीं थी। जब हम यहाँ पर आए तो हमने देखा कि लोगों के माइंड में वो चीज़ें बहुत ज़्यादा जो हैं वो क्लियर हुई, लोगों ने सवालात किए। और सबसे जो ज़्यादा एप्रिशिएट करने वाली बात है वो ये है कि लोगों ने जिस तरह से यहाँ पे नज़्म व ज़ब्त को कायम रखा, मैं समझता हूँ कि ये एक दूसरे की इबादत गाहों की, एक दूसरे के अकायद की, ये इज़्ज़त की बात है। तो इस तरह की चीज़ें जो है वो होती रहनी चाहिए। और पीस एंड डेवलपमेंट फाउंडेशन इस तरह के जो हमारे तालीमी दौरे हैं उनका हम लोग जो इसको हम कंटिन्यू रखेंगे ताकि कम्युनिटी में जो है एक मुस्बत पैगाम जो है वो जा सके। और हम इस कोशिश में हैं कि हम और जगहों को एक्सप्लोर करें, हम और मसाजिद में जाएं, हम इसके अलावा मंदिर में अगर हम जा सकते हैं हम वहाँ पर जाएं और गुरुद्वारा को एक्सप्लोर करें, गिरजाघरों में हम लोग लेकर जाएं ताकि ये कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा जो हैं अवेयर हो सकें, जो लोगों के मजहबी रसूमात हैं उनके वाले से अवेयर हो सकें। तो मैं ये समझता हूँ कि हम सबको कलेक्टिवली जो है अपना कहीं ना कहीं जो है ये रोल यहाँ पर प्ले करना है ताकि हम एक हारमोनियस इन्वायरमेंट को और एक इंक्लूसिव सोसाइटी को जो है वो प्रमोट दे सके इस तरह के एक्सपोजर विजिट्स के थ्रू। तो बहुत शुक्रिया आपका नसीम, और हम ये उम्मीद करते हैं कि आने वाले वक्त में, आने वाले टाइम में और एक्टिविटीज़ में भी पीस एंड डेवलपमेंट फाउंडेशन के साथ इसी तरह से हम कोलैबोरेशन में भी उसके के साथ आगे बढ़ते रहेंगे। जी थैंक यू नुमान। एतबार न्यूज़ को अप्रिशिएट करने का शुक्रिया। एतबार न्यूज़ एक्चुअली पीस एंड डेवलपमेंट फाउंडेशन का एक हिस्सा है और हमेशा हम मिलजुल के काम करते हैं और आइंदा भी काम करते रहेंगे। थैंक यू नुमान, बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर।